नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, जब हमारा कोई अपमान करता है तो उसमें हम कैसे रिएक्ट करें, आज इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा और बहुत हेल्प करेगा कि जब भी कोई आपका अपमान करता है, कोई आपको इंसल्ट करता है, तो आप उसका बदला कैसे ले सकते हैं। ये तो बेशक सी बात है कि जब भी कोई हमें इंसल्ट करता है तो हमारे मन में बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि उसका मुंह तोड़ दें, उसको ना जाने क्या कर दें। लेकिन तुरंत रिएक्ट करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगी कि जब भी आपका कोई अपमान करे या इंसल्ट करे तो उसका तुरंत रिएक्ट मत करिए। अगर आपने तुरंत रिएक्ट किया तो बात वहीं पे बिगड़ जाएगी। गुस्सा ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो इंसल्ट कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, वो है कौन। हमारा कोई बहुत खास व्यक्ति है, हमारे घर परिवार का व्यक्ति है, कोई नोन पर्सन है, पड़ोसी है, या कोई अननोन पर्सन है। अपमान करने वाला आखिर है कौन, और फिर उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए कि हम जो इंसल्ट हमें मिली है उसे हम कैसे ट्रीट करें। तो उसे पहले ऑब्ज़र्व करें, पहले सोचें कि आखिर इंसर्ट हुई है वो वाकई में इंसर्ट हुई है या फिर वो गलती से हो गया। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करिए उसका, बहुत शांत मन से, तो बात बिगड़ेगी नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा अपमान करने वाला व्यक्ति या तो नोन पर्सन हो सकता है या तो अननोन पर्सन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अननोन पर्सन के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो नई गाड़ी सीख रहा है रोड पे, और गाड़ी चलाते चलाते पीछे वो अचानक से ब्रेक मारा और पीछे से एक गाड़ी उसको टक्कर कर दी। अब वो जो पीछे से आया है वो उस अननोन पर्सन से क्या कहता है कि क्यों, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलाते क्यों हो, सड़क में आना ही नहीं चाहिए। अब उसे तो नहीं पता कि आप गाड़ी नई नई चला रहे हो, उसे तो कुछ भी नहीं पता। और अगर आपने वहाँ पे रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया कि चल देख लेते हैं क्या होता है, चलाऊँगा गाड़ी, मेरा मन है जैसे भी चलाऊँ, तो बात बिगड़ जाएगी। आपको क्या करना है, उस चीज़ को टोटल इग्नोर करिए। बोल दिया, उसे क्या पता कि हम नई गाड़ी सीख रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति है भी किस नेचर का हमको क्या पता। अगर हम बेवजह वहाँ पे झगड़ा करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। पता नहीं वो व्यक्ति किस नेचर का है, बात कितनी बढ़ जाए, मार पीट में आ जाए, तो उससे क्या होगा, आपको टेंशन भी होगी और फालतू की बातें बढ़ जाएंगी, झगड़ा होगा। तो झगड़ा ना हो इसलिए आप उस चीज़ को टोटल इग्नोर करिए। बोल के चला गया, हमको क्या करना है, ठीक है, हम तो सीख रहे हैं गाड़ी, गलती हो जाती है। पीछे वाले व्यक्ति को तो पता ही नहीं था कि मैं सीख रहा हूँ, इसलिए उसने रिएक्ट किया। तो पहला तो ये हो गया कि कोई अगर अननोन पर्सन आपके इंसर्ट कर रहा, कोई आपका अपमान कर रहा है, तो पहले उस चीज़ को सोचिए कि क्या उस व्यक्ति को हमारा नेचर पता है या हमारी कंडीशन अभी की पता है, ये देख के वो कर रहा है या फिर वो अनजाने में कर रहा है। तो टोटल वहाँ पे उस बात को आप इग्नोर करिए। सेकेंड वन है दोस्तों कि कोई नोन पर्सन जो होता है, नोन पर्सन आपका अगर अपमान करता है तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं। नोन पर्सन में जैसे पड़ोसी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, अगर वो आपकी किसी तरह से इंसल्ट कर दिया तो अब आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एक घर में लेडी के यहाँ एक अंकल आए, वो बैठे हैं। अब वह लेडी जिसे अपने बेटे की शादी करनी है, वह लेडी क्या कहती है कि भैया मेरे बेटे को तो बहुत सुंदर सुशील लड़की चाहिए, जो दिखने में बहुत सुंदर हो, ऐसी लड़की हो तो कहीं बताना। अब वो अंकल ने क्या कहा कि है ना, मेरे घर की जो बाई है वो बहुत सुंदर है, कहो तुम्हारा बेटा उससे शादी करेगा। अब तो भैया लेडी की इंसल्ट हो गई। सही बात है, कोई भी अगर सामने से ऐसा कहेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा कि मैं इनसे एक सुझाव मांग रही हूँ कि एक आप लड़की बताओ जो सुंदर, और ये अपने घर की काम वाली बाई की बात कर रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आया, अपमान भी लगा कि इन्होंने मेरे बात की इंसल्ट कर दी, मेरे बेटे के लिए ये ऐसा सोचते हैं। तो आप वहाँ पे तुरंत रिएक्ट मत करिए। आप उनसे झगड़ने लगे कि भैया ये क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों बोल दिया। पहले शांति से सोचिए कि क्या उनका स्वभाव ही ऐसा मजाकिया है, और वहाँ पे आप बोल दीजिए उनसे धीरे से कि भाई साहब आपने ये बात कही, ये मुझे जमी नहीं, आप ऐसा कहें ये गलत था, मैंने तो सिर्फ लड़की पूछा था आपसे, लेकिन आपने डायरेक्ट अपनी काम वाली बाई को बता दिया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी।
तो इससे क्या होगा कि जब वह अगली बार व्यक्ति आपसे बात करेगा तो सोच समझ के करेगा कि भैया इनको ये बातें बुरी लगती है तो हम इस चीज़ को बोल के इनकी इंसल्ट ना करें। और दूसरी बात है कि हो सकता है उनका जो मिजाज है वो मजाकिया ही हो, वो इसी प्रकार के ही हों, तो फिर उनकी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप भी उस बात को मजाक में लेके और किनारे कर दीजिए। अगर उसको आप सीरियस लेंगे तो आपका गुस्सा बढ़ेगा और आपको ही हानि होगी। तो या तो वो मजाकिया हैं तो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, आप भी उनके साथ हंसिए, नॉर्मल उस बात को हटा दीजिए। या फिर अगर वो मजाकिया नहीं और उन्होंने ये बात कही है आपसे, तो आप उनको शांति से कहिए कि भाई साहब मुझे ये बात पसंद नहीं आई, आइंदा से आप इस टाइप की बात मत कहिएगा। ये हो गए नोन पर्सन जो आपके जानकारी में हैं, और अगर वो आपको किसी तरह से इंसल्ट करते हैं तो आप ऐसा रिएक्ट रिस्पॉन्स उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो आपके करीबी हों, आपका परिवार हो, आपकी फैमिली हो, अगर वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब परिवार है, फैमिली है, तो वो जाहिर सी बात है कि जैसे बच्चे हो गए, आजकल के जो यंगस्टर हैं, तो जैसे वो क्या है कि एक सहेली मान लीजिए घर पे आई, अब लड़की क्या बोल रही है कि मम्मी पापा मुझे इसके साथ बाहर जाना है, लेट नाइट हम आएंगे पार्टी करके। तो क्या हुआ, फैमिली में जो मम्मी पापा हैं उन्होंने कहा कि नहीं आपको नहीं जाना है। अब उस लड़की की तो बड़ी इंसल्ट हुई कि उसकी सहेली के सामने डायरेक्ट मना कर दिया कि तुमको बाहर नहीं जाना है। तो अगर आप वहाँ पे इस चीज़ को रिएक्ट करेंगे कि गुस्सा दिखाएंगे कि नहीं मैं जाऊँगी, जो भी हो जाए, आप लोगों को जो करना हो कर लो, आप मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे, तो ये गलत है। ये यंग लोगों के लिए मैं खास कर बता रही कि जो उनका परिवार है, जो माँ बाप हैं, वो उनका गलत नहीं चाहेंगे। भाई अगर आप रात को कहीं जा रहे हो या अलग टाइम पे जा रहे हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचे रहने के लिए, सतर्क करने के लिए माँ बाप रोकते हैं। तो वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी उनसे किसी भी प्रकार का जवाब तवाब करना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप उनसे मान लीजिए कि आप सही टाइम पे जा रहे हैं, फिर भी आपकी फैमिली मना कर रही है, चार दोस्तों के सामने आपको इंसल्ट कर दे रही है, तो आप उनके साथ शांति से बात करिए। पेरेंट्स समझ जाएंगे कि नहीं मेरा यहाँ जाना ज़रूरी है, मैं इस टाइम पे आ जाऊँगी या सही टाइम पे जाके आ जाऊँगी। तो उससे क्या होगा कि जब आप शांति से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप भी आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं ठीक है, चलो ये हमारी बात मान रही है तो हम भी इसकी बात माने। तो इस तरह से आप किसी के भी अपमान करने को पहले समझिए कि वो व्यक्ति है कौन, आपका खास है, कोई रिश्तेदार है या कोई अननोन पर्सन है, और उसके हिसाब से आप ट्रीट करिए। अननोन पर्सन को तो टोटल आप इग्नोर करिए, वो कुछ बोल के चला भी जाता है, कौन को हमको उनके साथ रिश्तेदारी निभानी है या कौन को हमको जान पहचान बढ़ानी है, वो गया बोल के आप भी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कीचड़ पे पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी उठेगा। इसलिए वहाँ पे उनकी बातों को ज़्यादातर कोशिश करिए कि इग्नोर करिए। अब कोई नोन पर्सन है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, कोई आपका रिश्तेदार है, उसने किसी प्रकार से आपकी इंसल्ट कर दी, तो आप उसको कहिए, बताइए कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी बातें ना हो जिससे मुझे ठेस पहुंचती है। अगर वो मजाकिया हैं तो फिर उनके साथ भी आप मजाक में रहिए, गुस्सा नहीं करिए, क्योंकि सेहत आपकी ही ख़राब होगी। नेक्स्ट है आपकी फैमिली, परिवार। तो आपका परिवार तो आपका बुरा चाहेगा ही नहीं। अगर वो आपका कहीं पे इंसल्ट कर रहा है तो हो सकता है ये आपकी भावना हो कि वो हमारी इंसल्ट कर रहा है किसी के सामने, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, वो आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो माँ बाप के लिए तो कभी ऐसा सोचिए नहीं कि वो आपको कहीं पे इंसल्ट दिखाएंगे। तो उनके लिए आप कभी भी कुछ गलत भावना मत रखिए, उनके साथ शांति से बात करिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा आप फ्रेंड लोगों के सामने मुझे ये बातें कहें, आप अकेले में मुझे बोलो तो मैं समझ जाऊँगा या समझ जाऊँगी। दोस्तों ऐसा करने से कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। खुश मिजाज से रहिए, बिल्कुल चिड़चिड़ापन छोड़िए, बिल्कुल ये चीज़ को सोचिए कि उसने मेरी बेइज्जती की तो मैं उसका कैसे बदला लूँ। उसने बेइज्जती की है, ठीक है, आज वो वक्त है, कल निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने टिप्स बताई हैं, जो आपके साथ बातें मैंने शेयर की है, आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ये जानकारी सबके साथ पहुंचाना चाहते हैं तो एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ इसी तरह अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ, कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।